प्रिय छात्रों, आज हम रॉयल्टी अकाउंट्स के अंतर्गत देखेंगे कि हड़ताल एवं तालाबंदी की दशा में किस प्रकार जो है अकाउंट्स बनाए जाते हैं इन केस ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। सबसे पहले जो बात समझनी है कि क्या होता है हड़ताल, क्या होता है लॉकआउट। हड़ताल जो है कर्मचारियों द्वारा की जाती है अपनी मांगे मनवाने के लिए, जो भी उनकी शर्तें होती है। जबकि लॉकआउट जो किया जाता है वो एम्प्लॉयर, मालिक द्वारा। लॉकआउट किसके द्वारा किया जाएगा? मालिक द्वारा। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाए तो उस स्थिति में वो कुछ समय अवधि के लिए उस फैक्ट्री को, उस खदान को, माइंस को बंद कर दे। तो पहली बात समझनी है, स्ट्राइक किसके द्वारा की जाती है? कर्मचारियों द्वारा। लॉकआउट किसके द्वारा होता है? ऑनर या जो लैंडलॉर्ड। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बात समझनी है, यदि हमारे माइंस में स्ट्राइक हो जाए तो उस स्थिति में जो न्यूनतम किराया है, क्या उसका भुगतान किया जाएगा? कितना किया जाएगा? तो ऐसी स्थिति में पट्टेदाता, लेसी और लेसर यानी कि जो लैंडलॉर्ड होता है, उसके बीच में एक समझौता होता है कि भाई यदि उस लेखा अवधि में, किसी लेखा अवधि में हड़ताल या अन्य किसी मानवीय अथवा प्राकृतिक प्रकोप के कारण उत्पादन बिक्री प्रभावित हो, तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम किराए को कितना कम किया जाए या कितना दिया जाए, इसके लिए शर्तों पे निर्भर करता है कि क्या शर्त होती है। पहली जैसे इसमें बताया गया है कि पट्टेदाता, लेसर न्यूनतम किराए के बजाय वास्तविक उत्पादन के आधार पर उस अवधि का परिकलित हुआ अधिकार शुल्क स्वीकार कर लेगा। अर्थात जितने समय आपकी स्ट्राइक रही या और कोई कारण रहा, उतनी अवधि के लिए जो लेसर है वो कहता है कि उस स्थिति में, उस पीरियड में, जैसे मान लीजिए किसी माइंस में 3 महीने स्ट्राइक रही, तो 3 महीने जो मिनिमम रेंट था वो कम किया जाए या क्या किया जाए। तो उस स्थिति में उस वर्ष में जितना वास्तविक अधिकार शुल्क, एक्चुअल रॉयल्टी है, वही मिनिमम रेंट मान लिया जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए मिनिमम रेंट 24,000 रुपये प्रति वर्ष है, तो ऐसी स्थिति में तृतीय वर्ष में मान लीजिए 3 महीने स्ट्राइक हो गई, 3 महीने, तो 24,000 साल भर का, 3 महीने स्ट्राइक रही, तो हमें 3 महीने का जो है 3 महीने का मिनिमम रेंट कम करना होगा। किस प्रकार कम किया जाएगा? 24,000 साल भर का 3 महीने का हम निकालेंगे तो 6,000 रुपये होता है। ऐसी स्थिति में उस साल हम जो है मिनिमम रेंट 18,000 रुपये मानेंगे। तो ये तो वहाँ समय अवधि के हिसाब से, यानी कि मिनिमम रेंट को समय अवधि के हिसाब से कम कर दिया जाए। मान लीजिए उसी वर्ष मिनिमम रेंट आपका 24,000, वास्तविक अधिकार शुल्क उस साल 15,000 रुपये ही हुआ। यदि ये कह दिया जाए कि उस अवधि का परिकलित अधिकार शुल्क स्वीकार कर लिया जाएगा, अर्थात एक्चुअल रॉयल्टी 15,000 तो मिनिमम रेंट भी 15,000। या कभी कभी एक शर्त ये भी होती है कि भाई आपके स्ट्राइक हो, कितने समय के लिए ही हो, हम तो मिनिमम रेंट को केवल 20% लेस करेंगे। तो अगर ये शर्त 20-30% जो भी प्रतिशत दी जाए, उस प्रतिशत के हिसाब से हम न्यूनतम किराए को कम कर देंगे। तो हड़ताल की दशा में या तालाबंदी की दशा में हम न्यूनतम किराए को किस सीमा तक कम करेंगे, ये लेसी और लेसर के बीच जो समझौता हुआ है, शर्त हुई है, उसके हिसाब से हम उसको कम कर देंगे। इस संदर्भ में हम अब एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस तरह किया जाता है। आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया, अपेक्स लिमिटेड है,
और इन्होंने 20 रुपीज़ मिनिमम 20 रुपीज़ पर टन आपका है इसमें एक्चुअल रॉयल्टी, और 40,000 है आपका मिनिमम रेंट। इसको रिक्यूब करने का आधिक्य जो है शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर्स में दे रखा है। अब जो बात है कि हड़ताल के वर्ष में अर्जित वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि को ही उस वर्ष के अधिकार शुल्क का पूर्ण भुगतान मान लिया जाए। पहले इसको समझिए कि जिस साल स्ट्राइक होगी उस साल जितना मिनिमम रेंट होगा उस मिनिमम रेंट को ही हम उस साल जितनी एक्चुअल रॉयल्टी होगी उस एक्चुअल रॉयल्टी को ही मिनिमम रेंट मानेंगे। यहाँ पर जो समझना है कि एक्चुअल रॉयल्टी इक्वल्स टू मिनिमम रेंट, यानी कि वो एक्चुअल रॉयल्टी ही मिनिमम रेंट होगी। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5 साल की आउटपुट और ये लिखा गया है 3rd ईयर में स्ट्राइक हो गई। अब हम इसको समझते हैं। देखिए आउटपुट दे रखी है और आपको जो एक्चुअल रॉयल्टी की रेट है वो 20 रुपीज़। फर्स्ट ईयर में हमारे किसी प्रकार का आउटपुट नहीं हुआ तो एक्चुअल रॉयल्टी नील, किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं। सेकेंड ईयर में 600 टन आउटपुट हुआ तो 20 रुपये से इसको मल्टीप्लाई किया 12,000, फिर 1800 को 20 से मल्टीप्लाई किया 36,000, और 2,250 को किया 45,000, और 3,000 को हमने 20 से किया 60,000। मिनिमम रेंट आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है 40,000, लेकिन तीसरे साल जो 3rd ईयर है उस साल हमारी स्ट्राइक हो गई। तो शर्त हमारी ये थी कि हड़ताल के वर्ष में अर्जित वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि को ही उस वर्ष का अधिकार शुल्क का पूर्ण भुगतान माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तीसरे वर्ष देखिए एक्चुअल रॉयल्टी थी 36,000, मिनिमम रेंट भी आपका 36,000 रुपये ही माना जाएगा, क्योंकि उसने ये कह दिया कि जितनी रॉयल्टी होगी एक्चुअल रॉयल्टी उतना ही आपका मिनिमम रेंट होगा। तो ये हुआ। अब इसके बाद आगे टेबल को समझते हैं। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग्स या एक्सेस वर्किंग्स। फर्स्ट ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी नील, किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं हुआ, इसलिए मिनिमम रेंट जो है अधिक है, एक्चुअल रॉयल्टी 0 है, तो माइनस आ गया, यानी कि शॉर्ट वर्किंग आ गई 40,000। सेकेंड ईयर मिनिमम रेंट है 40,000 और एक्चुअल रॉयल्टी है 12,000। यहाँ पर मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी से ज़्यादा है और वो है 28,000, इसलिए द्वितीय वर्ष में भी हमारे यानी कि सेकेंड ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग्स हुई 28,000। फिर इसके बाद तृतीय वर्ष 3rd ईयर। 3rd ईयर में जो बात समझनी है वो ये है कि एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इज इक्वल ड्यू टू स्ट्राइक, दोनों बराबर हैं, ना तो शॉर्ट वर्किंग्स होगी ना ही एक्सेस वर्किंग्स, इसलिए किसी प्रकार का कोई शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग्स नहीं होगा। 4th ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, यहाँ पर इस दफ़े एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है, अतः हमारे एक्सेस वर्किंग होगी 5,000। एंड 5th ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, 60,000 में से हमने 40,000 लेस किए, 20,000 एक्सेस वर्किंग। अब बात आती है कि इनको किस प्रकार रिक्यूब किया जाए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, वो है हमारी नेक्स्ट 2 ईयर्स, इनको अगले 2 सालों में हम वसूल कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग हुई उसका राइट 3rd ईयर तक चलेगा, हम कितना वसूल कर पाएंगे वो देखेंगे। तो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग आपकी 40,000 रहेगी। एक्चुअल पेमेंट जो है मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज हायर, यहाँ पर मिनिमम रेंट 40,000 है और एक्चुअल रॉयल्टी नील है, 0 है, इसलिए दोनों में से ज़्यादा कितना है 40,000, तो एक्चुअल रॉयल्टी का हम पेमेंट मिनिमम रेंट का हम पेमेंट करेंगे 40,000। सेकेंड ईयर आपकी शॉर्ट वर्किंग 28,000, इसको अभी नेक्स्ट 2 ईयर्स तक रिक्यूब करने का राइट है, तो रिक्यूबमेंट में नील, शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L नील, एंड एक्चुअल पेमेंट मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज हायर, मिनिमम है 40,000, एक्चुअल रॉयल्टी है 12,000, 12 और 40,000 में से ज़्यादा है 40,000, इसलिए पेमेंट हो गया 40,000। शॉर्ट वर्किंग्स कैरी फॉरवर्ड जो है पिछले साल 40,000 था, इस बार 28,000, दोनों को जोड़ दिया 68,000, 68,000।
अब जो है थर्ड ईयर, देखिए फर्स्ट ईयर में जो 40,000 शॉर्ट वर्किंग्स हुई थी उसको रिक्यूब करने का राइट यहाँ समाप्त हो जाता है थर्ड ईयर में, क्योंकि हमारी कंडीशन है नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो नेक्स्ट 2 ईयर्स यहाँ समाप्त। शॉर्ट वर्क यहाँ ना तो एक्सेस वर्किंग है ना शॉर्ट वर्किंग। तो थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स में देखिए ट्रांसपोर्ट टू P&L 40,000 हमने जो किया, ये 40,000, ये वाला 40,000 जो है इसका राइट यहाँ पे समाप्त हो गया, इसलिए हमने इसको ट्रांसफर टू P&L कर दिया। अब इसके बाद पेमेंट एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट दोनों ही बराबर है, इसलिए 36,000 आ जाएगा। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है 28,000, वो कैसे आएगा? 68,000 में से 40,000 ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, तो रिमेनिंग रह गया 28,000। देन अब जो सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स हुई थी 28, उसका फोर्थ ईयर में राइट समाप्त हो रहा है, लेकिन फोर्थ ईयर में 5,000 हमारी एक्सेस वर्किंग है, तो हमने 5,000 ये रिक्यूब किए। 28 में से 5 रिक्यूब हो गए, तो रिमेनिंग रह गया 23, जिसको रिक्यूब करने का राइट समाप्त हो गया, वसूली का अधिकार समाप्त हो गया, इसलिए हमने 23,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। देन पेमेंट जो है मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज हायर है 45,000, रिक्यूब हो गया हमारा 5,000, इसलिए पेमेंट 45 में से 5 लेस किया रिक्यूबमेंट अमाउंट, ये जो है रिक्यूबमेंट अमाउंट 40,000 का पेमेंट। देन 28,000 बैलेंस था, 5,000 रिक्यूब हो गया, 23 P&L में चला गया, इसलिए कैरी फॉरवर्ड बैलेंस 0, किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है लास्ट ईयर 20,000 एक्सेस वर्किंग्स। अब बात आती है जो फर्स्ट 2 ईयर्स थे उनमें जो शॉर्ट वर्किंग्स थी उनका राइट सब समाप्त हो गया। अब डायरेक्ट पेमेंट मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज हायर, 60 और 40 में से हायर है 60, इसलिए हमने 60,000 पेमेंट किया। अब इसकी हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट। देखिए फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी किसी प्रकार की कुछ नहीं है, सेकेंड ईयर में एट द एंड ऑफ द ईयर 12,000, थर्ड ईयर में 36, फिर 45, 60। हम हर साल जो जनरल एंट्री करते हैं रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, तो लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो टू लैंडलॉर्ड 12,000, उस साल का एक्सपेंसेस है बाई P&L 12,000। इस प्रकार हम चारों सालों में इसको रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट में लैंडलॉर्ड्स को शो करेंगे, क्रेडिट साइड में बाई P&L को शो करेंगे। शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, हमारी जो शॉर्ट वर्किंग हुई है वो इसको हम देखिए शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट में आपके फर्स्ट 2 ईयर में शॉर्ट वर्किंग एंड 4th and 5th ईयर में आपके एक्सेस वर्किंग है। तो अब आप इसको देखिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, फर्स्ट ईयर में 40, तो हमने 40,000 लिखा बाई बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। देन इसके बाद सेकेंड ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, और सेकेंड ईयर की जो शॉर्ट वर्किंग है वो 20,000 हमने 28 सॉरी, तो टोटल हो गया 68 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 68,000। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में 68 बैलेंस, लेकिन थर्ड ईयर में हमारे ना तो एक्सेस वर्किंग है ना शॉर्ट वर्किंग्स, बट शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का राइट जो है समाप्त हो गया, इसलिए हमने बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 फर्स्ट ईयर की जो 40,000 थी वो हमने इसके अंतर्गत ट्रांसफ़र कर दी। बाई बैलेंस रहेगा 28, नेक्स्ट ईयर 28। फोर्थ ईयर में हमने शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की 5,000 रिक्यूब बाई लैंडलॉर्ड, और रिमेनिंग जो राइट समाप्त हो गया इसलिए हमने लिख दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23। इस प्रकार ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स कंप्लीट हुआ। देन लैंडलॉर्ड अकाउंट सिंपल, फर्स्ट ईयर जो हमने पेमेंट किया लैंडलॉर्ड को, देखिए इसमें बाई शॉर्ट वर्किंग्स क्यों हुआ, क्योंकि उस साल हमारे एक्चुअल रॉयल्टी नील थी। बाई शॉर्ट वर्किंग्स टू बैंक 40,000। सेकेंड ईयर रॉयल्टी थी हमारी 12,000, शॉर्ट वर्किंग्स थी 28, ये ड्यू किया एंड देन पेमेंट किया लैंडलॉर्ड को टू बैंक अकाउंट। थर्ड ईयर में 36,000
हमने पेमेंट किया बाय रॉयल्टी 36 और पेमेंट 36। इस थर्ड ईयर में हमारे स्ट्राइक हो गई थी, तो उस स्थिति में एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर हो गया। तो इस केस में ना तो शॉर्ट वर्किंग हुई ना एक्सेस वर्किंग हुई। देन फोर्थ ईयर में देखिए आप, रॉयल्टी जो हमारी ड्यू हुई 45,000, 5,000 हमने रॉयल्टी रिक्यूब की, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की, तो रिमेनिंग पेमेंट किया टू बैंक 40,000। एंड लास्ट ईयर हमारा रॉयल्टी है 60,000 और टू बैंक 60,000 पेमेंट। थैंक यू।